I'm good. How about you? Yeah, I'm good. I'm good. Thank you. Okay, friends, now let's start our session. So, namaste, everyone. Today, we are going to talk about a very important um, अष्टांग योग का अंग जो है फिफ्थ ऑफ अष्टांग योग अंग वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार एक वो अंग है जो आपको अंतरंग योग और बहिरंग योग के बीच का एक सेतु है। हमें इंटरनलाइज और एक्सटर्नलाइज जब हम करते हैं अपने आप को, तो एक्सटर्नल से अगर हमें इंटरनल जाना है तो प्रत्याहार जो है उसके बीच का एक सीढ़ी है या एक ब्रिज है थ्रू विच वी हैव टू गो अवरसेल्व्स इंटरनली। अगर हमें ध्यान धारणा समाधि की तरफ जाना है तो प्रत्याहार ही है जो आपको वहां पे लेके जाएगा। सो क्या है प्रत्याहार? प्रत्याहार is a Sanskrit term and it is translated as withdrawal of our senses। जो हमारे 5 इंद्रियां हैं उनको अंदर करना या उनको कंट्रोल करना या उनको न्यूट्रलाइज करना is what प्रत्याहार is। and it is the fifth of our eightfold जो अष्टांग योग का हमारे 5 अंग है, 8 अंग है, उसमें से ये 5वां अंग है। and then how it takes you internally ourselves, अंतरंग कैसे लेके जाता है, हमें अंतर्मुखी कैसे बनाता है, ये हम देखेंगे। So meaning of प्रत्याहार, if we split the word प्रति और आहार, so प्रति means होता है withdraw या going against, and आहार का मतलब हमें पता है food। So the food which we get it from outside by looking, by listening, by talking, by the touch, by the smell, this is the आहार जो हम अपने आप को देते हैं। तो इस आहार को कैसे हम कंट्रोल करें या उसके अगेंस्ट में जाए, दिस इज व्हाट प्रत्याहार tells us about। So as such, pratyahar can be understood as gaining control over or withdrawing from all the external influences। Influences can be in any form. It can be like watching TV, watching excess of social media, reading material which is not useful to us, listening to the things which are really not good in a negative way, like too much of music, too much of everything, anything is not good for us, for our senses। So let's see what Maharshi Patanjali talks about pratyahar in his sutra। He says swa vishaya asamprayoge chittasya swarupa anukara evendriyanam pratyahara। So pratyah इसका मतलब होता है प्रत्याहार means withdrawal from sense objects occurs when the senses do not come into the contact with their respective sense objects। Suppose हम आंखों का काम है देखना, तो अगर आप देखने को कंट्रोल करें जो नहीं देखना, जैसे हम कहते हैं कि हम कार में कहीं जा रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, और हम जैसे बॉम्बे कोई भी सिटी में इफ यू आर ड्राइविंग 1 आवर, आपको लग रहा है आप ट्रैफिक के बीच में से जा रहे हो, आप बाहर देखते रहते हो अननेसेसरी इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउटसाइड विच इज ऑफ नो यूज। व्हाई यू आर लुकिंग आउटसाइड? क्या देख रहे हो? वही देख रहे हो ट्रैफिक, वही देख रहे हो हॉर्न हॉन्किंग सुन रहे हो, and how people are walking and rushing, and so it's not giving any solace to your eyes। Might as well keep your eyes shut at that time। so this is what pratyahar says कि जो जरूरी नहीं है वो चीजें मत देखो। so control that। जो सुनना नहीं है वो मत सुनिए, जो जरूरत नहीं है उस चीज की आप बिल्कुल उस चीजों को अपने आप को एक you know keep yourself protected from all those things which are not necessary। तो ये जो कहते हैं इंद्रियों को अपने वश में करने को ही हम प्रत्याहार कहते हैं। सो इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर चित्त का अनुसरण किया जाता है। प्राय मन बाहरी विषय वस्तु में रमा रहता है, हमेशा वी आर आउटवर्डली, बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, क्या गॉसिप कर रहा है। परंतु जब तुम ध्यान के दौरान, हम जब ध्यान करते हैं तो मन को बाहरी वातावरण से हम समेट कर अपने भीतर की किसी वस्तु में अटका लेते हैं। जैसे हम अपने ध्यान करते समय क्या करते हैं, हम आंखें बंद कर लेते हैं and then we just focus on our breath। so we try to close ourselves, shut ourselves from the outside world and try to go inward by focusing on our breath, and the breath is the only way which we can go inward। so this is what helps, this is the way we can help our senses to be used minimum way and to go internal। so this is a really very tough
थिंग टू डू. बोलना बहुत आसान है प्रत्याहार को कि हमें कंट्रोल करना चाहिए सेंसेस एंड ऑल, बट इट इज टफ इन अ वे कि जो हम ध्यान में भी बैठते हैं तो हम जो थॉट्स पे फोकस करते हैं, बाहर कुछ आवाज आ रही, कोई बात कर रहा है, सडनली कुछ गिर गया, आवाज आती है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट आवर माइंड रशेस टू दैट एंड वी ट्राई टू लिसन टू दैट साउंड. तो जो हमारे कान है इमीडिएटली अलर्ट हो जाते हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. तो ट्रेनिंग करते हैं हम, जब ध्यान में बैठते हैं तो हम ट्रेन करते रहते हैं माइंड को कि इट शुड नॉट रन आउटसाइड, it should just go inward. So with the practice it happens, and it has happened with many people. It happens, I've seen that people, I've seen my friends who have been practicing dhyan and how they have become so much focused and antarmukhi ho jate hain wo log, and a lot many changes happen in their life by doing this, following this dhyan. And following dhyan means going, say, completely closing, shutting your senses, five senses. So how should we control our five senses, like seeing, hearing, touch, taste, and smell? So pratyahar starts at home. Become aware of the quality of things taken in by your five senses. So you should be always aware of that. मेरी quality of मैं जो पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, बात कर रही हूँ, देख रही हूँ, how is the quality of that thing? So always be aware of that. टीवी पे मैं क्या देख रही हूँ, is it useful to me? Am I learning something from the TV, or is just a रंग ऑफ द मील जो कहते हैं हम, फैमिली ड्रामा चल रहा है या मारामारी चल रही है, या एम आई लुकिंग एट दैट? सो यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट आई एम वाचिंग ऑन टीवी. क्रिएट योर ओन स्पेस, अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट दैट रिस्टोर्स यू एंड calms the senses, and nourish yourself with positive experience by gazing at the ocean. Like nature में चले जाओ आप and take that energy of the nature, looking at the mountains, at the blue sky, at the birds flying. Associate with the quality people. Always stay with the people who enriches you. That is very important. Who can add value to your life, and not just by the crib who talks negative, who always tells you the negative things about everything. Don't बहुत लोगों को आदत होती है अच्छे में भी बुरा देखते हैं. Then there are people around us whom we cannot avoid, who talk like that. That is not our choice, but we should be able to shut ourselves from what they are talking. We can't shut them, but we can shut ourselves. हमारे कानों को कैसे हम बंद कर दें जब वो लोग बात करते हैं, ये भी एक तकनीक है जो हमें सीखनी चाहिए. So no negative talk, no listening to the negative talk. योगिक प्रत्याहार क्या होता है? योगिक प्रत्याहार इंक्लूड्स कामिंग आसन्स जो करते हैं, जो कामिंग आसन्स रहते हैं, जो बिल्कुल माइंड को काम कर देते हैं. देन प्राणायाम करते समय जब हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं, दैट काम्स आवर माइंड एंड इट टेक्स यू इनवर्ड. एंड माइंडफुलनेस और गाइडेड मेडिटेशन है जो हम मेडिटेशन करते हैं, दैट इज आल्सो हेल्प्स आवर प्रत्याहार. शवासन करना इस बहुत जरूरी है प्रत्याहार के लिए, या योग निद्रा जो हम करते हैं, इट्स रियली गुड. देयर आर मेनी मोर टेक्निक्स which will help you to attain this pratyahar and will calm your senses. उसमें से एक षण्मुखी मुद्रा है. षण्मुखी मुद्रा हम हमेशा करते हैं प्राणायाम करते समय. भ्रामरी प्राणायाम हम जो करते हैं, and what we do with this भ्रामरी प्राणायाम, we close our senses by 5 fingers. That is षण्मुखी mudra. That mudra which we take is षण्मुखी, and that sound which we make, and that humming sound which we takes out, that is the प्राणायाम which we do, that is a भ्रामरी प्राणायाम we do. But this mudra is a षण्मुखी मुद्रा. जब हम करेंगे तब आप इस बार माइंडफुल होके करिएगा, तो हमें पता चलेगा कि हम कैसे सेंसेस को क्लोज करते हैं. Second is the technique which we will do when we do this after this pranayam. This is a Shambhavi mudra. तो हम एक और मुद्रा करेंगे, which I will teach you just now how we will be doing this when we do pranayam, and we will follow that Shambhavi mudra. And okay, first we'll go with Shambhavi mudra, then we will do our षण्मुखी mudra thing. So everyone take the position, take out your specs if you're wearing. सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए. Okay, आंखें खुली रखिए because you have to see what I am doing, because this is the first time you have to be doing this. So keep your back straight always, that is mandatory. Without fail you have to do that. Make sure your head, neck remain absolutely relaxed. Take deep breath in and out simultaneously. Slowly shift your gaze up between the eyebrows. आंखें खुली रहेंगी, इसमें आंखें बंद नहीं रहती हैं. So what you have to do is to take your जो eyeballs हैं हमारे, उस eyeballs को हमें इस point पे लेके जाना है, as if you want to look at the center of your forehead, right? So when you are looking at your
center of your forehead, it should take a V shape. I hope you can see my eyeballs. So you may feel a strain on your eyes when you're doing this. You may feel a little tension in this portion. You will feel a tension in this because it's the first time you're doing it. जिसका चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा है, जिसको कैटरैक्ट है, वो ना करें, वो सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाइए प्लीज. पर जिनको आईज की कभी ऑपरेशन हुआ है, आई एम नॉट सेइंग कैटरैक्ट ऑपरेशन, बट देन जिसको अभी कैटरैक्ट है उन्होंने नहीं करना चाहिए. ऑपरेशन हो गया होगा कैटरैक्ट का, डजंट मैटर, यू कैन डू दिस. बट इफ यू हैव रिसेंटली अगर अंडरगॉन ऑपरेशन, सो रिफ्रेन. 1 साल हो गया होगा, 2 साल हो गया, डजंट मैटर. अगर आईज में आपके माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो भी आप ये नहीं कर सकते हैं. तो जिसको ये सब प्रॉब्लम होगा तो अवॉइड करें, बाकी सब लोग कर सकते हैं. तो आप एवरीवन सिट इन दिस पोजीशन एंड मेक दैट यू आर मेकिंग अ वी ऑफ योर आईबॉल्स. तो ये माइंड में रखिए कि तो मेरे आंखें जैसे हम कहते हैं ना भेंगे हो गए हैं, तो वैसे उस टाइप का आपको करना है, पर वो ऊपर की तरफ आईबॉल्स करने की. आई एम ट्राइंग टू लुक एट द सेंटर ऑफ माय आईब्रोज. सो एवरीवन टेक द पोजीशन, look at the eyes up, take your eyeballs up towards the center of your eyebrows. सांसें आराम से चलने दें, रोक के नहीं रखना है श्वासों को. कीप लुकिंग अप. अगर आपकी आंखें दुखे तो बंद कर लीजिएगा, फिर से करिए. बंद करने के बाद 2-3 बार करिए ये. कैन आई सी एनीवन? वीडियोस ऑफ है आपके. your eyes may strain, it may pain also, but you can close your eyes for a minute again and do it 3 times. You can stay for half a minute. You can stay for 10 seconds also, doesn't matter. शुरू में आप 10 seconds, then increase for 20 seconds, and then you can do it. 3 बार अगर आपका हो जाए तो आप आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर दे दीजिए आंखों को. I hope you are done with this. I want you to tell me your experience by writing on the WhatsApp group. आप ये जब करते समय आपको क्या दिक्कत आई, क्या प्रॉब्लम आया, और were you able to do it properly or not? So please let me know your feedback on the group. Right now we will do this Shambhavi Mudra, that is Bhramari Pranayam. अब ये 5 उंगलियों को हमें अपने पांचों सेंसेस के ऊपर रखना है. So we will use our first finger to close our eyes. Second, to close our nostril. Nostril जब close में बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि दबा के रखो, नाक से सांस ही ना ले पाए. It's just a symbolic. You have to keep it on the senses. Then fourth, above the lips. Third finger should be above the lips, and your small finger should be on the chin, so that आपके दोनों मुंह को आप बंद कर रहे हो. It is a symbolic that you are closing your mouth, and your thumb should enter your ears. तो कान properly बंद होने चाहिए while doing this, because when you take out this humming sound, it should just echo inside your brain. तो वो जो humming की आवाज जो है आपके brain में proper होना चाहिए. Right? So this we will do 5 times, everyone. Inhale. Keeping your eyes closed, relax. ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए. We will invoke our Adi Yogi, Lord Shiva, Maharshi Patanjali, Mahaavatar Babaji,
सारी गुरुजन, सारी देवी देवता जिन पे हमें पूरी पूरी श्रद्धा है, हम उन्हें आवाहन करेंगे, उनके ब्लेसिंग्स लेंगे। आंखें पूरी तरह से बंद, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें, बट कीप योर बैक स्ट्रेट। दोनों हाथों को फंसा लीजिए, अपने लैप के ऊपर रखिए, आलती पालती मार के बैठिए और अपने श्वासों पे पूरा ध्यान केंद्रित करिए। आते हुए श्वास और जाते हुए श्वास। Today you can try to focus on your thoughts also if you want to. So you just observe the thoughts which are coming to your mind. Let one thought come, let it pass by. Again observe the second thought, let it go by. So you choose today whether you want to focus on your breathing or whether you focus on your thoughts. Don't get involved with the thoughts when you are looking at those thoughts. आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। एक हल्की सी मुस्कान, focusing on your breath, see to it the gap between your inhalation and exhalation. Similarly, focus on the gap between one thought and another thought. Remind yourself not to get involved with your thoughts. एक साक्षी भाव से अपने विचारों को देखिए और साक्षी भाव से अपने श्वासों को देखिए। With your thoughts, see to it that you are present. Don't go in the past, don't go in the future.
Staying present. Focusing on your breath. Just follow the breath as it goes in, as it comes out. विचारों के पीछे ना भागे, उन्हें बस साक्षी भाव से देखना है। आता और जाता देखिए। Slowly, a stage will come when there will be a gap between one thought and there you have to stop. Take a pause. That gap. Same with your breath. श्वासों को जबरदस्ती रोकना नहीं है। सहज भाव से श्वास लीजिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होता चला जाएगा। Keep smile on your face.
Ignore the sounds which are around you. Completely surrender yourself to your breath. शरीर में अकड़न नहीं, चेहरा समय completely relaxed. 10 minutes left. Observe your thoughts, observe your breath. Let it come and let it go. No involvement anywhere. No attachment anywhere. से जैसे हमारे विचार आते हैं, इसका मतलब आपके विचार कम होते जाते हैं. You are reducing your thoughts from your mind. Let them go. Don't hold on.
3 minutes. For your breath. Stay in the attitude of gratitude. मन ही मन सबके आभार जो आपके साथ हैं, जो आपकी मदद करें। खाना the air we are breathing. Simply stay in the gratitude. We'll say positive affirmations to ourselves now. I am healthy. I am happy. I am satisfied. I am full of life, full of love for myself and for others around me. Thank you, God, for whatever you have given me, also for whatever you have not given me. Rub your palms. Keep them on your eyes. With a smile, open your eyes. Thank you, everyone. And please give your feedback on the WhatsApp group. I will like to know. I will like to bring any changes if you want. So your feedback is always welcome. Okay, bye-bye.